अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए। बाबा को अपने हृदय की बात कही। ये पवित्र कथा भटिंडा पंजाब में चल रही है, जो श्री अमरजीत सिंह जी, श्री पद्मजीत सिंह जी द्वारा ये दिव्य कथा का आयोजित किया गया। ये कथा 24 जून तक भटिंडा पंजाब में चलेगी। बाबा से अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें। सीहोर की कावड़ 25 अगस्त की भराएगी प्रदोष की, सुबह 9 बजे माँ सीवन नदी के तट से। सीहोर से प्रारंभ होकर 11 किलोमीटर दूर तक कावड़ चलेगी कुबेरेश्वर धाम तक। 1 महीने कावड़ मेला सीहोर कुबेरेश्वर धाम का प्रारंभ हो जाएगा 30 जुलाई से। 1 महीने तक शिव भक्त आते हैं। भारत की भूमि पर केवल एक कावड़ ऐसी है सीहोर की, कुबेरेश्वर धाम की, जहाँ पर महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान सब कावड़ भरते हैं। सभी लोग कावड़ भरते हैं। ऐसी पवित्र आनंदमय कावड़ मेला 30 जुलाई से प्रारंभ होगा। 24 जुलाई से 28 जुलाई तक शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम पर 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव की रहेगी। 29 तारीख को जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा। 30 तारीख से 1 महीने की कावड़ मेला बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ प्रारंभ होगा। ऐसी पवित्र कथाओं के लाभ आप और हम लेते रहेंगे। बीच में बाबा के कुछ अनुष्ठान हैं, वो रहेंगे। हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। साथ में सब बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। जपो तेरी माला, भोले
तुम्हारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव जी माता सती को कथा श्रवण कराने के लिए कुंभज बाबा कथा कर रहे, सती मैया कथा श्रवण कर रहे, पर मूल है कथा में मन का लगना। मूल है कथा में चित्त का लगना, हृदय का लगना, दिल का लगना। और जिस दिन कथा प्रारंभ हुई उसी दिन से हम आपको केवल एक ही बात कहते हैं कि अपने मन को कथा में लगाओ, चित्त को कथा में आ जाओ, आ जाओ, हृदय को कथा में लगाओ। आप ठीक हो गए? जो भांजी ने यहाँ भटिंडा कथा सुनकर गई थी, 3 चीज़ें मांगी थी उसने, तो एक कैंसर की गठान हो गई थी बुआ को, वो भी ठीक हुई। जॉब की जगह खुद का बिजनेस चालू हुआ और संतान की भी प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधु था आप ही की भांजी। कथा श्रवण कर रहे हैं, और कथा सुनते समय, कथा श्रवण करते समय, कथा का स्मरण करते समय मन में जो भाव आता है वो पूरा जरूर होता है, वो पूरा जरूर होता है। सती माता ने मन में विचार करा कि मेरे पति शादी करने के बाद मुझे ले जाना था कहीं अच्छे हिल स्टेशन पर घुमाने के लिए, और लेकर आए हैं कथा सुनाने के लिए। इससे तो ये शरीर जल के भस्म हो जाए तो अच्छा। और वही हुआ, सती माता का शरीर दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जलकर भस्म हुआ। और शिवजी कथा में बैठे थे, उन्होंने विचार करा कि कथा सुनने को मिली है तो ऐसी कृपा हो जाए कि जो मेरे दिल में बसता है उसका दर्शन हो जाए। शिवजी को राम जी का दर्शन। शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जहां बैठकर तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां बैठकर चाहे टीवी के सामने सुनो, मोबाइल पर सुनो, पंडाल में सुनो, तुम्हारा मन पड़े जहां बैठकर कथा को सुनो, और जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो मेरा भोले बाबा 3 महीने के अंदर पूर्ण जरूर करता है, निश्चित। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देते हैं जम के बोला, महादेव देते हैं छप्पा। वो ऐसे नहीं दे देता, ऐसे ही नहीं देगा, वो आए वो देगा, बुलाया है उसने, देगा। बस अपने मन को थोड़ा बड़ा बनाना। कभी कभी हम लोगों को बड़ा हम देखते हैं कई दीपावली का टाइम आता है तो धनतेरस का दिन आता है। कौन सा दिन? धनतेरस। धनतेरस पे दीपावली के 5 दिन होते हैं, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज। ये 5 दिन ऐसे होते हैं जिन 5 दिनों में
आपको अपने मुख से हमेशा अच्छा बोलना है कि मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे घर में बाबा का भंडार है, भगवान ने खूब दिया है और मेरा भोलेनाथ ने मेरे घर में खूब भर के रखा। भले गरीब परिस्थिति है, भले धन नहीं है, भले दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, संपदा नहीं है, पर 5 दिन दीपावली के धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, एकम और दूज, भाई दूज, ये 5 दिन ऐसे होते हैं जिन 5 दिन में जब हम अपने मन में बार बार ये सोचते हैं कि मुझे मेरे भोलेनाथ ने बहुत दिया, तो साल भर के अंदर उसका घर भरा जाता है। और जो ये सोचता रहता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी, कुछ बड़ा सोचिए। और पहला दिन ही ऐसा आता है, तो बाकी के दिन तो जानने दो 4। दीपावली का पहला दिन धनतेरस का, उसी दिन तुम्हारे मन में गलत विचार आ जाता है, सामान खरीदने जाना है, धनतेरस है, वो सामान लेकर आऊंगी जो मेरे घर में नहीं है। मतलब पहले दिन ही तुम्हारे अंदर ये आ गया कि मेरे घर में नहीं है, पहले दिन। किस पुराण में, किस शास्त्र में, किस वेद में ये लिखा है कि तुम्हारे घर में जो चीज़ नहीं है उसको खरीद कर पूजन करना? ये लिखा है कहीं? कहीं नहीं। बल्कि अपने मन को इतना प्रबल बनाओ, ये मत सोचो धनतेरस के दिन कि मेरे घर में क्या नहीं है। अब लोग ढूंढते हैं मेरे घर में क्या नहीं, अभी मेरे पास में डोलची नहीं है, वो लेकर आऊंगी धनतेरस पे पूजन करूँ। मेरे घर में ये नहीं है, मैं लाऊंगी पूजन करूंगी। मेरे घर में ये नहीं है, मैं ये लेकर आऊंगा धनतेरस के दिन पूजन करूंगी। मेरे हाथ की चूड़ी नहीं है, मैं ये खरीदूंगी अब की बार धनतेरस पे। मेरे यहाँ ये नहीं है, अब की बार धनतेरस पे मैं ये खरीदूंगा। ना ना ना, पहले दिन तुम्हारे मुख पर यह होना चाहिए मेरे यहाँ सब कुछ है, फिर भी शिव जी की कृपा से मैं ये सामान खरीद कर लेकर आऊंगी, बाबा की कृपा से सब है, फिर भी लाऊंगी। भले नहीं है, फिर भी सोचो कि मेरे यहाँ है, फिर भी मैं वो खरीद रही हूँ। भंडार भरता चले जाएगा, भरता चले भरेगा। हम क्या सोचते हैं पहले दिन? कई लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में धनतेरस की पूजन कई बार करी। आप लोगों में ना जाने कितने लोग हैं जो दीपावली का पर्व सालों से मनाते आ रहे हैं, उसके बाद भी वैभव नहीं बढ़ रहा, धन नहीं बढ़ रहा, संपदा नहीं बढ़ रही। कारण क्या है? क्योंकि 5 दिन की दीपावली पर्व में पहला दिन धनतेरस का आता है, उसी दिन हमारे मन में आ जाता है कि मेरे घर में क्या नहीं है, मैं वही खरीद कर लेकर आऊंगी। तुमने मन में सोच लिया क्या नहीं है, मतलब उसी दिन से तुम्हारी नीचे गिरना प्रारंभ हो गया। कुछ वैभव नहीं बढ़ा, संपदा नहीं बढ़ी, धन नहीं बढ़ा। भले तुम सामान खरीद कर लाए, पूजन भी करी, पर वैभव नहीं बढ़ा। तुमने ये विचार कर लिया मेरे पास सब कुछ है, उसके बाद भी मैं आज धनतेरस पर ये खरीदने जाऊं। भले कुछ नहीं है, वो चीज़ है ही नहीं जिसको तुम खरीदने जा रहे हो, पर मेरे पास सब है, पर मैं ये खरीदने जा रही हूँ। बाबा की कृपा है। दुकान वाले के पास जाकर मत कहना कि मेरे पास ये नहीं है, सब है, फिर ये क्यों खरीद रही? मेरी मर्जी, मेरे बाबा की कृपा, बाबा देने वाला, बाबा करने वाला। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ तो जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता। सब कुछ है, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। ये 5 दिन दीपावली के पर्व के होते हैं, 5 दिन तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए। बहुत है बाबा की कृपा, बहुत शिव की कृपा, करुणा, दया, उदारता है, बड़ी करुणा। कोई क्या कमी है मेरे भोले बाबा की?
किस चीज की कमी? शिव कथा कहती है, बाबा की कथा कहती है। कोई आडंबर नहीं शिव को पाने, कोई। जो सती माता जलकर भस्म हुई, वही पार्वती माता के नाम से मैनावती के गर्भ से प्रकट हो गए। वही मैनावती के, वही की वही। और मैनावती के गर्भ से प्रकट हुई पार्वती मैया, और देवऋषि नारद जी ने आकर उनका भाग्य बताया। सावधान, शिव महापुराण की कथा कहती है सावधान। भाग्य बताने वाले बहुत सारे मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। आओ हमारे पास में, हम तुम्हारा भाग्य बता देंगे, कैसी किस्मत है तुम्हारी, क्या है। और उनको उनके भाग्य का नहीं मालूम है, बहुत मिलेंगे। सावधान, शिव महापुराण की कथा करी है। पार्वती जी का जन्म हुआ और देवऋषि नारद जी ने जाकर भाग्य बताया और कहा इसको पति मिलेगा नग्न वेशधारी, जटा जूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला। पार्वती मैया गोदी में थी, मैनावती रोने लगी, क्या मेरी बेटी का भाग्य ऐसा है? तब हिमालय राज ने कहा क्यों चिंता करती हो? अगर अवगुण ही अवगुण भरे होंगे तो कोई तो गुण लड़के में होंगे, तुम चिंता मत करो। सारे अवगुण और गुण एक ही के अंदर समाहित है। अगर हमारी बेटी पार्वती शिव जी की आराधना करेगी तो वो नग्न वेशधारी भी है, त्रिपुंडधारी भी है, त्रिशूलधारी भी है, और वो स्वयं सुंदर कर्पूर गौरम करुणा सुंदर। साधारण नहीं है शिव। आरती में आता है शिव जी के कितने मुख हैं। एकानंद चतुरानन पंचानन राजी, भोले पंचानन राजी। कितने मुख शिव जी के? 5। कितने स्वरूप शिव जी के? 5। फिर से बोलो, एकानंद चतुरानन पंचानन राजी। पंचानंद का मतलब 5 मुख, पंचानंद का मतलब 5 कार्य, पंचानंद का मतलब 5 स्वरूप, पंचानंद का मतलब 5 प्रतिक्रिया, पंचानंद का मतलब 5 कर्म भगवान शंकर के पास में है। पहला कर्म है शंकर जी का प्रकृति अर्थात संसार को बनाना, दूसरा है संसार का पालन करना, तीसरा है संसार का संहार करना, चौथा है संसार में से आलोप करना, और 5वां है संसार में जन्म लेने वाले पर करुणा करना। ये 5 चीजें शंकर जी के पास है। पर शिव जी ये विचार करे कि मैंने 5 चीज मेरे पास रख कर रखी है तो मैं भजन कब करूंगा? तो शंकर भगवान ने भगवान ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मदेव इधर आओ। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या है प्रभु जी? तो कहा एक काम करो, मेरे एक मुख की पूजन तुम करो और एक काम तुम लो। क्या काम? तो कहा संसार को बनाने का काम, संसार को प्रकट करने का काम तुम्हारा। संसार बनाने का काम ब्रह्मा जी को दे दिया। भगवान विष्णु को बुलाया, नारायण से कहा एक मुख की पूजन तुम करो। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों? तो कहा एक काम तुम्हें देता हूं, संसार का पालन तुम्हें करना है, सारे संसार को तुम पालन करो। ठीक है। फिर तीसरा नंबर आया, शिव जी ने अपने ही स्वरूप में से बगला मुख को प्रकट करा। बगला मुख प्रकट कर कर कहा है बगला मुख तुम मेरा तीसरा स्वरूप रहो, जाओ एक काम करना, जब संसार पूर्ण तरह से बहुत ज्यादा गर्त में चले जाए तब इसे नष्ट कर देना, संहार का कार्य तुम्हारा रहेगा। फिर चौथा स्वरूप आया,
चौथा स्वरूप भगवान स्वयं कमला बन गए, कमल बन गए। और मेरे शिव कमल बनकर स्वयं अपने स्वरूप का मुख देते हुए कहते हैं तुम भी मेरा प्रतिबिंब स्वरूप हो, एक काम करना, आलोप करना, ओझल करने की जवाबदारी तुम्हारी है। और आखिरी में ब्रह्मा विष्णु कमल और बगला मुख सबने पूछा भोलेनाथ तुम क्या करोगे? तो शंकर भगवान ने कहा 5वें नंबर का कार्य मैं करूंगा, केवल करुणा करूंगा। जो मेरे पास आएगा खाली नहीं जाएगा, उसकी झोली में एका चतुरानन पंचानन राजी, भोले पंचानन राजी, हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। पंचसुर सबको दे दिया। तुम ब्रह्मा जी संसार बना, तुम पालन करो, तुम संहार करो, तुम ओझल करो। शिव जी ने अपने पास में, ब्रह्मा जी ने पूछा तुमने अपने पास क्या रखा? भगवान विष्णु पूछते हैं तुमने अपने पास क्या रखा? शिव जी कहते हैं केवल मैंने अपने पास करुणा रखी है। जो मेरे पास आएगा, बैठेगा, भजन करेगा, स्मरण करेगा, जो मांगेगा उसको दे दूंगा, खाली नहीं रखूंगा। शिव ने अपने पास, इसीलिए एक पत्र अच्छा है। मैं सुनीता, मेरे पति लक्ष्मण सिंह राजपूत, पुत्र अमित सिंह, उम्र 19 साल, गांव बोंद कला, जिला दादरी, हरियाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। जिला दादरी, हरियाणा से आई हूँ। कला, बोंद कला, जिला दादरी, हरियाणा से आई हूँ। मेरा नाम सुनीता, पति का नाम लक्ष्मण सिंह, बेटे का नाम अमित सिंह। मैं और मेरा बेटा कथा सुनते मंदिर जाते। उसने कहा मम्मी मैं सरकारी नौकरी लग जाए, करनाल की कथा में लेकर जाऊंगा। फौजी की पहली लिस्ट लगी, उसका नाम नहीं आया। बाबा, मेरा बेटा सा टूट गया और उसने चुप होकर घर रहने लगा। उसने कहा माँ मेरी नौकरी नहीं लगी। मैंने कहा सियोर वाला बाबा आया है करनाल में कथा करने के लिए, मंडी में कथा हो रही है, तू चल तो सही एक बार। नहीं माँ मेरी नौकरी नहीं लगी, मैं जाऊंगा नहीं। तभी बेटे से जिद कर रही थी। उसी समय पर मेरे पड़ोस की 3 माताएं आ गई और 3 बहनें आईं। वह बोली कथा में चलोगी? मैंने कहा हाँ चलूंगी। मेरे बाबा ने मेरे घर में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में 3 देवियों को भेज दिया और मैं उनके साथ में अपने बेटे को लेकर कथा में पहुंच गई। गुरुदेव, बेटे का तो रिजल्ट नील आ गया था, उसका तो फौजी में हुआ नहीं था, पर बेटा पीछे से गाड़ी लेकर आया, कथा में बैठा। 19 मई का दिन था, करनाल की कथा सुनी। आप कथा में कह रहे थे कि पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरे बेटे ने भी वहीं की मिट्टी को उठा लिया, हृदय से लगाकर बोला बाबा अगर तू सियोर वाले बाबा की सुनता है तो मेरी नौकरी लगा कर मान। और बाबा मैं आज यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने सुन लिया और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी फौजी में लग गई। मैं आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। 6 जून 2026 को मेरे बेटे की नौकरी फौजी की दूसरी लिस्ट में हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। अगला पत्र है एक बड़ा सुंदर। रेखा पचेरवाल, भटिंडा पंजाब से हैं। रेखा पचेरवाल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भटिंडा पंजाब से हैं रेखा पचेरवाल। कहाँ बैठी हैं? बैठी हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रेखा पचेरवाल, गुरुजी आपकी कथा 2024 में भी भटिंडा में श्रवण करी थी और बाबा की कृपा से 25 में श्रवण करी।
आज ये तीसरी कथा बाबा ने सुनवाई है बठिंडा वासियों को, अमरजीत सिंह जी को, पदम जी को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं जो हमारे क्षेत्र में रहते हैं, और उन्होंने हम सब बहनों के दिल की बात को रखा और 3 बार शिव पुराण की कथा करवाई। हम बाबा इतना बाबा ने दे दिया कि हम इन पत्रों में वर्णन नहीं कर सकते। बाबा जो मांगती हूँ बाबा मुझे पूर्ण कर देता है। हम आज धन्यवाद देते हैं श्री पदमजीत सिंह जी को, श्री अमरजीत मेहता जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने प्रयास कर कर ये तीसरी कथा हमको श्रवण कराई है, जिनके द्वारा हमें कथा सुनने का मौका मिला। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, मेरा नाम पूजा तिवारी मिश्रा है, मैं दिल्ली की निवासी हूँ। मेरा विवाह को 10 साल हो गए थे। मुझे कोई संतान नहीं हो पा रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, IVF भी करवाया पर कोई आसरा नहीं निकला। तब किसी ने बताया, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं, पंडाल में जाने पर इच्छा पूरी होती है। पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, बाद में मैंने पूरी श्रद्धा के साथ पंडाल भटिंडा में हरियाणा में आई और सच्चे मन से कथा को श्रवण करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बिना IVF के, बिना कोई चीज़ों के, बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 10 साल के बाद बच्चा हुआ, मैं जिसका फोटो लगा रही हूँ। बाबा की कृपा से 10 वर्ष के बाद मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, कहीं बैठे हों तो आस जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। हृदय से बैठो, प्रार्थना करो, दिल से कहो, पिता मानकर भाव से विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, और जब दिल से हृदय से भाव से कहोगे वो स्वीकार करे। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी अड़ी मोरने बाहें पसारे, अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो डालो गिरी जा रही हो, उठा लो। उसको निवेदन विनय करो, प्रार्थना विनती करो, और विनय करोगे। ये पत्र उठाना, जब प्रार्थना करोगे, निवेदन करोगे, वो स्वीकार करेगा, स्वीकार करेगा। हिमालय राज ने कहा, बेटी का भाग्य गलत नहीं है। कई लोग बेटियों को कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी। इसका भाग्य अच्छा नहीं है, किस्मत वाली नहीं है, भाग्यशाली नहीं है। तुमने देखा है, देखा है तुमने कि उसका भाग्य क्या है? किसी भी बेटी को, किसी की बहन को, किसी की माता को, किसी के घर की पुत्री को कभी गलत मत कहो।
क्योंकि वो स्त्री नहीं है, वो एक संस्कार को जन्म देने वाली जगत जननी जो जगदम्बा दुर्गा माँ वैष्णव रानी है, माँ ज्वाला है। वो साधारण नहीं, साधारण नहीं। किसी को मत कोसो, किसी को अपशब्द मत करो। किसी की बेटी को, किसी की बहन को, किसी की माता को कोई अपशब्द ना कहो, कोई अपशब्द कुछ मत कहो। हम दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि ये भाग्यशाली नहीं है, खुद को नहीं देखते। कई लोगों की आदत रहती है, सुबह से सो के उठेंगे तो आंख बंद करके बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, इसका मुंह नहीं देखूंगा, उसका मुंह नहीं देखूंगा, उसका नहीं देखूंगा। तो खुद का देख ले कांच में जाके, खुद का भी तो देखो कि तुम्हारा मुख देखने से क्या फर्क पड़ रहा है। एक राजा को मालूम पड़ा कि मेरे नगर में एक व्यक्ति ऐसा रहता है, खोलला है, उसका मुंह देखो तो भोजन नहीं मिलता। खोलला है, पूरे नगर में चर्चा हो गई। एक व्यक्ति ऐसा है जिसका मुख देखो तो वो खोलला है, भोजन नहीं मिलता। राजा को आश्चर्य हुआ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बेटे की सरकारी नौकरी लगी है, हरियाणा में जो कथा हुई थी करनाल में, वहां श्रवण करी थी। एक बार जोरदार ताली बजा साहब। ये कई सहेली आई है तो सबको देना लो, ठीक है। जी जी कह रही है मेरी बहुत सारी सहेली आई है, सब बैठी है बेलपत्री के इंतजार में। ऐसी भी बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। एक ही बार में सबकी ले गई, शिव की भक्त। राजा को मालूम पड़ा कि एक खोलला कोई रहता, उसका मुख देखो तो भूखा रहना पड़ता है। राजा ने कहा मैं भी जरा पता करूंगा, बुलाओ उसको, उसका मुंह में देखूंगा सुबह से। राजा ने उसको बुलाया, सुबह से मुख देख लिया। राजा काम में लग गया। इतना काम आया उस दिन, इतना काम आया कि राजा को भोजन करने का भी टाइम नहीं मिला। रात को राजा घर आया, पत्नी ने कहा, रानी ने, आज आप भूख नहीं लगी? अरे इतना काम था, बस खोलने का मुंह देखा था ना, इसलिए भूखा रहता रहा। राजा को गुस्सा आया, ऐसा व्यक्ति मेरे नगर में नहीं रहना चाहिए, कल फांसी की सजा होगी उसको। दूसरे दिन उसको फांसी पर चढ़ाने की तैयारी होने लगी। उससे पूछा गया कुछ चाहते हो? कहने लगे नहीं। बस फांसी पर चढ़ने के पहले वो बहुत तेज हंसने लगा, इतना हंसा। राजा ने पूछा तुम हंसते क्यों हो? उस व्यक्ति ने कहा महाराज आपने मुझको खोलला कहा कि मेरा मुख देखा तो भोजन नहीं मिला, पर सही कहूँ ना, मुझसे ज़्यादा खोलले तो तुम हो। तुम्हारा सुबह से मुंह देखा तो फांसी की सजा हुई है, तुम्हारे बराबर खोलला कौन होगा? राजा ने उसको फांसी से नीचे उतार दिया कि मैंने अपना मुख दर्पण में नहीं देखा और दूसरे पर इल्जाम लगा दिया। ऐसे कई लोग हैं, कई लोग हैं ऐसे विचार करते हैं, ये मुंह नहीं देखूंगा, इनका मुंह नहीं देखूंगी, इनका मुंह नहीं देखूंगा। खुद का देख ले, दर्पण में जाके डेंटिंग पेंटिंग करके, और 3 बार आंख को मिच मिची करके देख, उसमें क्या दिक्कत? शिव पुराण कहती है बाबा, एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं, ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। तुम और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा।